नमस्कार दोस्तों, वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और हम पढ़ रहे थे संधि, व्यंजन संधि। तो इससे पहले हम व्यंजन संधि के कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके हैं और आज हम बात करते हैं उन्हीं पॉइंट्स से आगे कि व्यंजन संधि के कुछ नियम किस प्रकार से जो है कि हमें याद रखने हैं, उन नियमों को कुछ किस प्रकार से फॉलो करना है, वो नियम हमें क्या कहते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच्छी प्रकार से व्यंजन संधि को समझा। तो कुछ पॉइंट्स व्यंजन संधि के रहते हैं, वो हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, जो बिल्कुल आपको बारीकी से जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। अगर आपको व्यंजन संधि में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप उन शब्दों पे, उन शब्द विच्छेद पे चर्चा कर सकते हैं। कहीं भी कोई नियम में आपको दिक्कत आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं नियम नंबर 17। तो जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम 16 नियम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि के, और आज है 17वां नियम। तो ये नियम हमें क्या कहता है, री के बाद द हो और प्लस में मैं हो। री के बाद द हो, यानी ये शब्द प्रथम है, याद रखें, और ये शब्द है द्वितीय। प्रथम शब्द में द हो और द के बाद मैं हो, पर शर्त यह है कि द से पहले क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। द से पहले क्या होना चाहिए, री होना चाहिए, तभी इस द का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। कैसे, एक शब्द लेते हैं, इसी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मृद प्लस में मूर्ति, देखिए द है और द से पहले क्या है, मैं, और मैं में किसकी मात्रा लगी हुई है, री की। मैं में कौन सा स्वर है, री। इसके बाद क्या है, मैं, तो यानी री है, री के बाद क्या है, द, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। द हलंत का है तो अणय भी हलंत का होगा। तो यहाँ क्या है, मृ, आगे क्या है, मूर्ति। जोड़ दीजिए, आप शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मृण मूर्ति। शब्द क्या बनेगा, मृण मूर्ति। ये नियम 17 नंबर नियम है। तो इसको आप देखें थोड़ा सा, एक शब्द और, एक इंपॉर्टेंट शब्द ये भी पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, मृद प्लस में मैं, तो शब्द क्या बनेगा, मृण मैं। शब्द क्या बनेगा, मृणमय। तो ज़्यादा बड़ा नियम नहीं है, इसको आप थोड़ा समझें। ऐसे शब्द आपके सामने आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें आप। तो इसी प्रकार से देखिए आगे एक और शब्द है, जैसे 18 नंबर की बात करें। ये नियम मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए इनको हमने लास्ट में लिया, और कुछ है इम्पोर्टेंट है। कई बार ये ऐसे एक आधे शब्द पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो बाकी जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको उनमें बताया भी है। जैसे सम उपसर्ग है, क्या है, सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु हो, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु हो, तो क्री धातु हो तो सम और इनके बीच में एक शब्द का आगम हो जाता है। कौन से शब्द का आगम हो जाता है, स का। कौन से, स वर्ण का आगम हो जाता है। क्री धातु का मतलब है जैसे कर, कार, कारण, कर्ता, कृति, करण आदि। क्री धातु का मतलब ऐसे शब्द कै से शुरू होने वाले, करें, कार, करण, कर्ता, कृति, कारण आदि। तो सम उपसर्ग
और क्री धातु से शुरू होने वाले क्री धातु से बने हुए शब्दों के मध्य में एक स का क्या हो जाता है, आगम। परिवर्तन किसी में नहीं होगा, जो मैं है वो अनुस्वार में चला जाएगा और क्री में बीच में क्या आ जाएगा, स। कौन सा स, दंत्य स। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे शब्द आता है हमारे सामने सम प्लस में कृत, सम प्लस में कृत, तो सम उपसर्ग है, इसके बाद क्री धातु से शब्द है कृत, तो स मैं ऊपर चला गया, संस्कृत। हलंत वाला शब्द है तो इसका खड़ी पाई हटा दीजिए। जैसे मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में से समझाया था किस प्रकार से आधावरण लिखना होता है और किस प्रकार से पूरा कहाँ स्वर लिखना होता है, कहाँ व्यंजन लिखना होता है। तो संस्कृत शब्द क्या बना, संस्कृत। इसी प्रकार से एक शब्द है सम प्लस में कार, तो क्या बनेगा, संस्कार। आप देख लीजिए, इसी प्रकार से सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से बना हुआ शब्द है करण। स, मैं, स, क, र, न, यानी मैं है। तो आपको जैसे मैं वाला नियम मैंने आपको बताया था, अनुस्वार कहाँ होता है और मैं पूरा कहाँ आएगा। तो यानी इसके अंदर क्या आया, उसमें व्यंजन आया हुआ है, उसमें व्यंजन आया हुआ है। तो इससे पहले मैं है, मैं कहाँ चला जाएगा, अनुस्वार में। स आधा है, तो स आधा है तो स आधे से हम क्या करेंगे, इसकी खड़ी पाई को हटा देंगे। संस्करण शब्द क्या बनकर आया हमारे सामने, संस्करण। इसी प्रकार से शब्द आता है एक और संस्कार, संस्कार शब्द आता है सम प्लस में कार, संस्कार। तो ऐसे शब्द आते हैं जो सम और क्री धातु शुरू होती हो तो बीच में क्या आ जाएगा, दंत्य स आ जाएगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम नियम नंबर 19 की। नियम नंबर 19 की बात करते हैं तो 19 में क्या है, एक उपसर्ग है परी और प्लस में क्या आ जाए, वही क्री धातु जो यहाँ आई थी ना, क्री धातु, वही क्री धातु। क्री धातु क्या है ये बता दिया मैंने, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे परी प्लस में कार जोड़ दीजिए, वही परी प्लस में कार, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, मध्य इनके एक जो वर्ण है उनका आगम हो जाएगा। कौन सा का, स। कौन सा स, ये स का आगम। आगम का मतलब बीच में ना परी में परिवर्तन हुआ ना क्री धातु में परिवर्तन हुआ और बीच में एक शब्द आ गया। तो यहाँ क्या शब्द आ जाएगा, परी स का र शब्द बनेगा, परिष्कार। क्या शब्द बन गया, परिष्कार। इसी प्रकार से देख लीजिए, परि उपसर्ग पूर्वक है कृत, शब्द बनेगा परिष्कृत। इसी प्रकार एक और शब्द है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, परि प्लस में कृति, शब्द बनेगा परि आधा स और कृति जोड़ देते हैं, परिष्कृति। शब्द क्या आ गया, परिष्कृति। इसी प्रकार से परिष्करण, ये भी इसी का शब्द है। तो ये कुछ शब्द थे, इनको आप देखें समझें। इसी प्रकार से ये परी, इसी के साथ एक मिलता हुआ शब्द है जो नियम नंबर 20 की बात करेंगे। 20 नियम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ। तो 20 नंबर नियम में क्या कहता है, निर उपसर्ग पूर्वक और बाद में क्या जाता है, र। अगर निर उपसर्ग के बाद में र आता है तो इस र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और ये री है, ये क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। और अगर तो देखते हैं किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शब्द आता है हमारे सामने, जैसे निर प्लस में रस। देखिए निर है, इसके बाद क्या है, यहाँ र, तो इस र का क्या हो जाएगा, लोप। और यहाँ क्या हो जाएगा, नी,
यानी दीर्घ ई हो जाएगी छोटी ई की जगह, और यहाँ क्या रह जाएगा, रस जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा, नी रै स, नीरस। इसी प्रकार से नी रो ग, आप ये करके देखें। और एक उपसर्ग और है इसी प्रकार से निर की तरह, 21 नंबर पे देखें आप, लास्ट आज का, दुर प्लस में रै हो तो इस रै के स्थान पर क्या हो जाएगा, लोप, और इस दू के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे दुर प्लस में रस, दुर प्लस में रस, दू रस, शब्द क्या बनेगा, दुरस। इसी प्रकार से एक शब्द आता है दुर प्लस में, तो शब्द क्या बनेगा, दू रै व, दूरव। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। ये थे हमारे आज व्यंजन संधि कंप्लीट होती है, ये अंतिम नियम थे इसके। तो एक बार आप देख लीजिए इनको। नियम है 17 नंबर, री के बाद, री और द दोनों एक साथ आते हैं और द के बाद आता है मैं, तो क्या हो जाएगा, द को ण हो जाएगा, मृद प्लस में मूर्ति, मृद मूर्ति। इसी प्रकार से सम उपसर्ग है, 18 नंबर पे हमने चर्चा की। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु आती है। क्री धातु का मतलब होता है कर, कार, कारण, कर्ता, कृति, करण आदि ऐसे शब्द, और उसके बाद इनके बीच में एक शब्द का आगम हो जाएगा। आगम यानी इन दोनों के बीच में एक शब्द नया आ गया। कौन सा वर्ण आ गया, श वर्ण आता है, और श सम प्लस कृत, यहाँ शब्द बनेगा संस्कृत। इसी प्रकार से देखो ये सम प्लस करण था, संस्करण। इसी प्रकार से ये मैं है, तो मैं की हमने चर्चा की थी इससे पहली वाली वीडियो के अंदर। मैं का नियम लेकर आए थे कि मैं में अनुस्वार कहाँ होता है, इस अनुस्वार क्यों हुआ है, इसका मतलब क्या है, उस पर हम वीडियो लेकर आए थे, वो देखें आप। और आधा स इस प्रकार से लिखा जाता है खड़ी पाई हटाकर, यानी मैं के बाद में उसमें व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो वो कहाँ है, मैं किस में चला जाता है, अनुस्वार में चला जाता है। इसी प्रकार से परि उपसर्ग है और क्री धातु है। परि उपसर्ग है सम की तरह, परि उपसर्ग है, क्री धातु है। तो सम में क्या होता है, याद रखना, ये स। कैसे याद रखोगे, ट्रिक क्या है इसकी, देखो सम प्लस क्री है तो स कौन सा है इसमें, पहला उपसर्ग में दंत्य स। कौन सा स है, दंत्य स, तो इसमें भी दंत्य स आएगा। और इसमें थोड़ा सा याद रखना, इसमें क्या है, प। प है परी में, तो पहला क्या आएगा, प, यानी प का मतलब स। इस प्रकार से आप इसको बना दीजिए। तो क्या इसमें कौन सा स आएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिए। परि उपसर्ग हो और सम उपसर्ग हो तो इसमें कन्फ्यूजिंग रहती है कि सम में कौन सा है, तो इसको एक शब्द के साथ भी याद रख सकते हैं आप, संस्कृत। इसमें परिष्कार, और परि प्लस में कार, स का आगम हुआ, शब्द बन गया परिष्कार। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें आप, देखें ध्यान से पूरे के पूरे नियम, और अपनी किताब में से कुछ नियम हैं जहां आपको मिलते हैं वहां उनको करके देखें। देखो आप भी, अगर आप खुद से गलती हो रही है तो वो बताएं, या आपको ऐसा लग रहा है अभी ये गलत है तो उस चीज़ को आप करें। और 21 नंबर नियम दोनों एक समान हैं, जैसे निर प्लस में रह हो या दुर प्लस में रह हो, तो जो प्रथम रह है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और ई क्या हो जाती है, दीर्घ। इसी प्रकार ये रह है, इस रह का लोप हो जाता है, और यहाँ दू क्या हो जाता है, दू हो जाता है दीर्घ ऊ। दुर प्लस में रस, दूरस, दुर प्लस में रव, दुरव, निर प्लस में रस, नीरस। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, स्वर संधि को अच्छी प्रकार से हमने समझा। उसके बाद व्यंजन संधि के जो 20, 22, कुछ 21 नियम है ये पढ़े हमने। अपवाद जो बीच में आए हैं, कुछ अपवाद के शब्द, वो भी मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ये नियम नहीं देखे व्यंजन संधि की, तो उनको आप एक बार ज़रूर देखें। तो कैसी लगी आपको ये कक्षा, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपके लिए, वो रहेगी हमारी विसर्ग संधि पे।
विसर्ग संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे हम। तो आप बने रहें, उस वीडियो को ज़रूर देखें, मिस ना करें, क्योंकि उसमें बड़े बारीकी से विसर्ग संधि ऐसी मतलब कि आपको देखते ही याद हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक एक चीज़ को बार बार ना पढ़ना पड़े। इसलिए आप बने रहें, उनको देखें वीडियो को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।